एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हमारा टॉपिक है बुढ़ौतिया बीमारी या जरा दृष्टि दोष। आइए बात करते हैं ये बुढ़ौतिया बीमारी या जरा दृष्टि दोष होता क्या है। जैसे कि शब्द से हमें क्लियर है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को वस्तुएं जरा सा दूर की दिखाई देती है और जरा सा निकट की, यानी न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार के मनुष्य को हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष हुआ है। यह बीमारी हमें बुढ़ौती में होती है। ठीक है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं दादा वादा, इनको यह बीमारी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि इनकी आँखों की जो रेटिना होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती है, वह कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इस प्रकार के मनुष्य को जरा दृष्टि दोष होता है। आइए जान लेते हैं जरा दृष्टि दोष में होता क्या है। जरा दृष्टि दोष में यह है कि इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस प्रकार के मनुष्य को हम बोलते हैं कि क्या हुआ है, इस प्रकार के मनुष्य को जरा दृष्टि दोष होता है। देखिए, न तो इसमें निकट की वस्तु न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इसमें न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस प्रकार के मनुष्य को हम बोलते हैं क्या हुआ रहता है, जरा दृष्टि दोष हुआ रहता है। आइए इसको हम थोड़ा आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि यह क्या होता है। यह हमने लिया एक चश्मा। ठीक है, बात करते हैं, यह एक हमने लिया चश्मा। देखिए, जब यह हमने एक चश्मा लिया, आप जानते हैं कि जब किसी बुजुर्ग को देखना होता है, जैसे अगर उसको जरा दृष्टि दोष हुआ हो किसी मनुष्य को, तो उसे देखने के लिए वह तो दो प्रकार के चश्मे का प्रयोग करेगा नहीं कि भाई दो चश्मा लेके चले कि हमें दूर को देखना है तो इस चश्मे का प्रयोग करेंगे, निकट का देखना है तो इस चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो इंजीनियर लोग बड़े चालाक होते हैं, तो इंजीनियर ने अपना दिमाग लगाया कि ऐसा किया जाए कि दोनों ही लेंस, क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों ही लेंस को एक ही चश्मे में फिट कर दिया जाए। तो इंजीनियर ने क्या किया कि इसी चश्मे में दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग कर दिया। और नीचे किस लेंस का प्रयोग किया, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। तो इंजीनियर ने नीचे अवतल लेंस का प्रयोग किया, अवतल लेंस का प्रयोग किया, नीचे वाले में अवतल का प्रयोग किया, अवतल का प्रयोग किया, और ऊपर वाले में जो प्रयोग किया वह किसका प्रयोग किया, उत्तल का। आप ये जानते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह हम बता रहे हैं इसके निवारण के लिए। तो इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। ये चश्मे के माध्यम से हम समझ रहे हैं। आप कभी देखे होंगे कि जब किसी बुजुर्ग को साइन ऑन करना होता है, कभी हेड मास्टर साहब अपने टीचर के स्कूल में आप जाएंगे, तो जब आपके टीचर साहब को जब चश्मा, अगर कोई बुजुर्ग है उनको निकट जरा दृष्टि दोष हुआ है, तो आप देखेंगे कि जब उनको पास की वस्तुओं को देखना तो अपने चश्मे को अच्छे से लगा के नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये अवतल लेंस लगा रहता है। और जब किसी को दूर से बुलाना होता है, इधर आओ सुनो, जैसे मान लीजिए आप कोई गलती काम किए हैं, आपको बुलाना होता है, तो वो देखेंगे कि जो आपके गुरुजी होते हैं वह ऊपर के लेंस का, इस लेंस का प्रयोग करके बुलाते हैं, इधर आओ। तो यह इस प्रकार के लेंस का हम प्रयोग करते हैं। यह जो होता है जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम इन्हीं चश्मे में इसी लेंस का प्रयोग हम करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब देखिए, इससे हम कहते क्या हैं, द्वि, क्या बोलते हैं, द्वि फोकल लेंस, द्वि फोकल लेंस, इसे हम बोलते हैं द्वि फोकल लेंस। हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, द्वि फोकल लेंस का प्रयोग, द्वि फोकल लेंस का हम प्रयोग करते हैं किसमें, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है यह दोनों प्रकार के लेंस लगे रहते हैं, तो इस लेंस का हम प्रयोग करते हैं जिससे हमें पास और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में क्या होती है, सहायता मिलती है। उम्मीद है बच्चों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को बार बार पॉज करके देख लीजिएगा। ये हमारा
आज का लास्ट टॉपिक था और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो हमारा अगले वीडियो में हम आपके लिए अपलोड करेंगे, आपके लिए अच्छे से लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।